नमस्कार। आपने डिटेल्स भेजी थी 9 जुलाई 1988, 4:40 सुबह के जन्म हुआ इनका। और जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय लग्न उदय हो रहा था मिथुन लगन, और जन्म की राशि है मेष राशि। मिथुन लगन मेष राशि। लग्न से शुरुआत करते हैं। लग्नेश बुध है। ये द्विस्वभाव लगन है। द्विस्वभाव लगन एडजस्टेबल लगन होता है, यानी किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है। साथ ही साथ ये वायु तत्व राशि का लगन है। बुध को अपने आप में ही एक बहुत बुद्धिमान ग्रह माना गया है और बुध का ही लगन है। ये साहसिक लगन तो है ही है, साथ ही साथ योजनाएं बनाने में बहुत कारगर है। क्योंकि ये वायु तत्व राशि का लगन है, इसलिए ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर योजनाएं बनाने में सफल होते हैं। बैठे बैठे बहुत सारी स्कीम बना लेते हैं। लगन का मालिक जब लगन में बैठे बुध, तो वो शरीर के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, सम्मान के लिए अच्छा है। लेकिन आपके लगन के ऊपर 3 अशुभ ग्रहों का प्रभाव। पहला, सूर्य तृतीयेश होकर लगन में बैठता है। ये आपको ज़रूरत से ज़्यादा साहस प्रदान कर सकता है। यानी व्यक्ति को ये लगता है कि शायद मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, या मैं इस काम को कर पाऊँगा, कोई और नहीं कर पाएगा, और अति साहस के कारण वो जीवन में जल्दबाजी गलती कर देता है। मंगल की चौथी दृष्टि लगन पे है, जो लगन को तो ऊर्जा देती है लेकिन स्वभाव में जल्दबाजी देती है। क्योंकि ये 6th लॉर्ड है मंगल, छठे घर का मालिक होके दशम भाव में बैठकर लगन को देखता है, और लगन में विराजमान बुध को देखता है, जो कि बुद्धि का कारक है। बुद्धि को तो तेज बनाता है, लेकिन सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना है, उस चीज़ में प्रॉब्लम आती है। बिना वजह का अगर जीवन में जोश हो, या आपको यही ना पता हो कि मुझे जीवन में कहाँ पर अपनी एनर्जी को लगाना है, तो फिर वो एनर्जी बेकार है। यानी शक्ति होना ज़रूरी है, लेकिन शक्ति का सही इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम लोगों के साथ आती हैं। शनि को देखिए, शनि भाग्येश होकर लगन को देखता है, भाग्य का सहारा है, पिता का सहारा है, लेकिन शनि अष्टमेश भी है। अब ये शनि सप्तम भाव में बैठकर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम तो देता है, विवाह को लेट कराने में सक्षम होता है, भाग्य की वृद्धि करता है, विवाह में लेट कराता है, लेकिन लगन को फिर वापस देखता है। अष्टम भाव अड़चनों का भाव है, यानी व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की तो करेगा, लेकिन अपनी तरक्की में स्वयं भी बाधा आ सकती है उसके, कि मैंने अपने कर्मों के कारण अपने करियर में बाधा डाल दी। वो सही समय पर सही निर्णय ना लेना, जल्दबाजी में रहना, किसी की बात को ना सुनना, अपनी ही बात को अग्रसर रखना, ऐसा अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण होता है। तो आपको थोड़ा सा उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को जीवन में अपनाएंगे और अन्य लोगों की सलाह से काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे। जब दशम भाव में मंगल बैठता है तो वो एकादशेष है, लाभ के लिए तो वो ठीक है, लेकिन षष्ठेश है तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए जद्दोजहद कराता है। आपका प्रोफेशन का मालिक और आपके सप्तम भाव का मालिक, ये दोनों स्थान प्रोफेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसमें एक स्थान 7th हाउस स्पाउस मैरिड लाइफ के लिए भी जाना जाता है। जब अष्टम का मालिक सप्तम भाव में बैठे और सप्तम का मालिक अपनी राशि से छठे भाव में द्वादश में बैठे और शुक्र के साथ बैठे, ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैरिज को बहुत बहुत देर भी करा देता है। अभी आपकी जो उम्र है वो 31 वर्ष है, 32वें वर्ष में आप चल रहे हैं, और ये इससे भी अधिक देरी कराने में भी सक्षम हो सकता है, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है कि आपका मैरिज का मालिक कारक शुक्र दोनों 12th हाउस में पहुंच गए। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति क्योंकि ये 10th लॉर्ड है, कर्म का मालिक है बृहस्पति, वो 12वें घर में पहुंचा है, कर्म को दूर स्थान से जोड़ता है, ट्रैवलिंग कराता है, दूर स्थानों पर जाकर काम करना, विदेश में जाकर काम करना। कभी कभी अपने काम को सेटल करते करते करते, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेटल करते करते वैवाहिक जीवन में देरी ही होती चली जाती है। तो वो कॉम्बिनेशन यह दिखाई दे रहा है। चंद्रमा या धन योग में है, द्वितीयेश होकर लाभ भाव में है, लेकिन चंद्रमा मेष राशि में है। मेष राशि मंगल की अग्नि तत्व की चर राशि होती है, ये स्वभाव में चलायमानता देती है। द्वादश भाव में द्वादशेश है, शुक्र को देखिए पंचमेश होकर द्वादश में बैठा है। ये स्थिति क्या है, संतान में देरी देती है।
साथ ही साथ एजुकेशन को घर से दूर कराती है, प्रोफेशनल लाइफ को घर से दूर जोड़ती है। यानी ये बात एक पक्की हो गई है कि ये व्यक्ति जिस स्थान पे पैदा हुआ है वहाँ से तो अलग इसको लाइफ में जाना पड़ेगा। तो ये थी कुंडली की स्थितियाँ जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया है। कुंडली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के लग्न देखने में अच्छा लगता है, लेकिन लग्न के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न को भीतरी रूप से कमज़ोर बनाता है। ये आंतरिक ऊर्जा की कमी देता है, आंतरिक समझदारी की कमी देता है, जिसके कारण व्यक्ति ने जो ठान लिया वो करना है, उसको कोई कितना भी समझा ले। मैंने ऐसे भी लोग देखे, वो कहते जी हमारी नहीं सुनता, हमने बहुत समझाने की कोशिश करी है लेकिन वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। उसके कारण लाइफ का कोई भी फैक्टर अफेक्टेड हो सकता है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उसके भी कॉम्बिनेशन इस हॉरोस्कोप में है। तो अपने आप की प्रोफेशनल लाइफ स्वयं को सेटल करना और मैरिड लाइफ को सेटल करना इस हॉरोस्कोप के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। अब आप देखिए नवांश कुंडली में भी शनि यहाँ 7th हाउस में, तो यहाँ भी 7th हाउस में ही है। तो मंगल यहाँ जो है दशम भाव में है, यहाँ भी दशम में है, और यह लग्न को देखता है चंद्रमा को, और यहाँ चंद्रमा को शनि भी देखता है। तो मानसिक स्थिति, चंद्रमा मन का मालिक है, बुद्ध बुद्धि है, यहाँ भी देखिए थोड़ा सा पीड़ा में है ये सब चीज़ें। तो लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तो देंगी, मानसिकता को लेकर भी प्रॉब्लम देंगी, डिसीजंस को लेकर भी प्रॉब्लम देंगी। अब राहु की दशा इस व्यक्ति को चल रही है। राहु शनि की राशि में, शनि से दृष्ट है। राहु ने कहा है कि मैं 9th हाउस में बैठकर भाग्योदय करा सकता हूँ। शनि की राशि में बैठकर शनि से दृष्ट है, और यही शनि सूर्य को भी देख रहा है। ये स्थिति पिता पुत्र के अलगाव या पिता पुत्र का आपस में दूर रहना या पिता से वैचारिक मतभेद कराने में सक्षम है 9th हाउस में बैठा राहु। अब दशा राहु की अंतर्दशा चल रही है, महादशा। राहु को नवांश में देखो 6th हाउस में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा है, और सूर्य और मंगल एक्सचेंज करते हैं। यानी व्यक्ति अपने प्रोफेशन में यदि मेहनत करेगा तो तरक्की तो प्राप्त कर लेगा। दशमांश में राहु 3rd हाउस, यहाँ भी राहु का कनेक्शन तीसरे घर से बनता है, यहाँ 12वें से। यानी फिर वही टूर ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, दूर स्थान पर जाकर काम करना। अब राहु में शनि की अंतर्दशा, शनि 7th हाउस में बैठे हैं, और यहाँ भी। भले ही इस प्लेनेट ने अब तक आपकी उम्र 32 साल कर दी हो और शादी नहीं कराई है, लेकिन अभी जून 2022 तक आपके पास बहुत ही सुनहरा समय है शादी के लिए। क्योंकि अगर ये जून 22 तक आपका विवाह नहीं हुआ तो भाई साहब बड़ी मुश्किल हो जाएगी विवाह करने में आपको। फिर शायद ये विवाह की एज बहुत लंबी चली जाएगी, क्या पता आप स्वयं ही कह दें कि नहीं मैं विवाह ही नहीं करता। तो अभी जून 22 तक बहुत अच्छा संयोग है। लास्ट में मैं कुछ रेमेडी आपको बताऊंगा जिससे आप करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब राहु में शनि भाग्येश होकर भाग्य स्थान को देखता है, यहाँ ठीक है। यहाँ शनि सप्तम में बैठा हुआ, यहाँ भी ठीक है। दशमांश कुंडली में शनि सूर्य के साथ, अब शनि अपनी ही राशि में है, धन भाव के मालिक के साथ है। तो प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से देखें तो आप राहु शनि में ठीक कर रहे हैं। जिस हिसाब से आपकी स्थितियाँ चल रही हैं आप राहु शनि में ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये शनि आपकी मैरिज लाइफ को थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाने का विषय एक चलता है। क्योंकि इस चार्ट को देखकर, क्योंकि अब आपकी उम्र 30, 32, 33 की तरफ आप जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आप मैच्योरिटी लेवल पे तो आ जाएंगे, समझदार तो आप बन जाएंगे, और आप अपने जीवन में समझदारी करते हुए जीवन में अच्छी प्रगति भी कर लेंगे। लेकिन अभी की फ़िलहाल की स्थितियों को देखकर एक बहुत मुख्य सवाल इस कुंडली में जो बना हुआ है वो विवाह का है कि लाइफ में काम भी किया, पढ़ाई भी की, प्रोफेशनल लाइफ भी कर रहे हैं, लेकिन शादी भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उस शादी के इशू को रिमूव करना ही इस कुंडली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब उस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए रेमेडी करनी ज़रूरी है, बिना रेमेडी प्रॉब्लम्स होंगी आपको। और ये जून 22 तक का समय है, अगर इस तक आपने इसको कर लिया सॉर्ट आउट, क्योंकि बहुत अधिक उम्मीदें हैं जून 22 तक आपका विवाह हो जाने की। आपके पास काफ़ी अच्छा लंबा समय है अभी, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थितियाँ, ट्रांजिट में प्लैनेट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, उनकी स्थितियों को देखकर भी ये चीज़ साफ तौर पर शो हो रही है कि अभी आपको बहुत अच्छे योग आगे शादी के हैं। इस योग को जाने ना दें। उसके लिए सबसे पहले
तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अपने चार्ट में मजबूत करना है। देखिए, शनि का रोल बार बार है, मंगल का भी रोल आता है। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन कम से कम रोजाना 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 3 टाइम्स, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। मौका मिले तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएं, और शनिवार की शाम को एक मिट्टी का दीपक होता है, उसमें सरसों का तेल और जोत जलाकर पीपल के नीचे जाकर शाम के समय, सैटरडे की इवनिंग को आफ्टर सनसेट आपको वहाँ जोत जलानी है। शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में सुधार करें, मुझे तरक्की दें, मेरा वैवाहिक जीवन मधुर बनाएं, मुझे विवाह का अवसर प्रदान करें, और वहाँ पर संभव हो सके तो खड़े होकर हनुमान चालीसा करें। ये रेमेडी तब तक करनी है जब तक विवाह नहीं हो जाता। बुध सबसे ज़्यादा पीड़ित ग्रह है, इसलिए चांदी की अंगूठी में एक पन्ना रत्न धारण करना इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि बुध लगन है। लगन ही कुंडली का सबसे बड़ा आधार होता है। अब आधार ही कमज़ोर हो जाएगा तो कुंडली अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगी। तो एक चांदी की अंगूठी में पन्ना रत्न जरूर धारण करें, हनुमान चालीसा और शनिदेव का वाला जो स्थिति है। बाकी किसी भी एक सुयोग्य पंडित से संपर्क करें, जो भी आपका एक पैतृक पंडित चलता हुआ आ रहा हो, जो कर्मकांड करता हो यानी पूजा पाठ। उनको कहो कि मुझे शनि के मंत्रों का एक अनुष्ठान कराना है, तो शनि के मंत्रों का अनुष्ठान वो करेंगे, जिसमें शनि के मंत्रों का जाप करेंगे। जाप के बाद एक दशांश हवन करेंगे, हवन के बाद तर्पण होता है, मार्जन होता है, ये सब कुछ होता है। तो आपको वो करवाना है इनके लिए एक बार ज़रूर, जिससे बहुत सारी हर्डल्स दूर होंगी। एक बात। दूसरा, अभी लॉकडाउन का समय है, हो सकता है ये अभी आगे पीरियड बढ़ जाए, 1-2-3 महीने तक ना रहे स्थिति, तो कभी भी आपको किसी पंडित की आवश्यकता हो, क्योंकि मेरे पास कुछ पंडित ऐसे हैं जो गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूँ। आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा नाम ले देना चाहे कि उन्होंने आपका नंबर दिया है। तो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो ऑनलाइन आपसे संकल्प भी ले सकते हैं, आपके लिए हवन पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं। और यदि आपके स्वयं के कोई विश्वसनीय पंडित हैं तो बिल्कुल उनसे कराइएगा, लेकिन शनिदेव के सीधा 1.25 लाख मंत्रों का आप जाप कराइएगा। कि हमें जो शनिदेव के जो पौराणिक मंत्र हैं, बीज मंत्र का नहीं कराना है, जो पौराणिक मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ। वो मंत्र है ओम शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवंतो पीतये शन्योरभिस्रवंतु नः। ये मंत्र है, ये पौराणिक मंत्र है। तो उनको बोलो कि हमें पौराणिक मंत्र का 1.25 लाख मंत्र के जाप कराने हैं और दशांश हवन कराना है। वो रेमेडी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ईश्वर कृपा से आगे करियर बेहतर है, लेकिन मैरिड लाइफ का टारगेट है, इसको सफल बनाना है, शादी करनी है, तभी इनकी स्थितियां ज़्यादा आगे बेहतर होंगी। क्योंकि कुंडली में संतान से संबंधित भी डिले का योग दिखाई दिया, तो वो इसीलिए कि अभी शादी अभी तक लेट हुई है, इसलिए संतान भी डिले हो गई है। मांगलिक ये है नहीं, तो जो उपाय बताए हैं इनको करवाइएगा, बस पन्ना पहनाइएगा और हनुमान चालीसा ये स्वयं करेंगे, रोजाना 3 बार करेंगे, और शनि वाला जो उपाय है वो करेंगे। बाकी मंत्र जाप किसी पंडित से आपको कराने होंगे। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। इनसे संबंधित कुछ और सवाल आपके पूछने हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।